हेलो गाइस, क्लास को देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, महामैराथन है और इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्राउनी गति किसे कहते हैं। ब्राउनी गति किसे कहते हैं? तो जब किसी क्लोराइड में उपस्थित क्लोराइड को तोड़कर या महीन रेखा के अनुसार लगातार अनिश्चित दिशा में घुमाती है तो उसे क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। अगला है टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तो जब किसी क्लोराइड विलयन को कांच की पात्र में भरकर यानी कि कांच की पात्र में भरकर अंधेरे कमरे में रख दिया जाता है और उससे प्रकाश की किरणें को गुजारा जाता है तो उससे क्लोराइड विलयन में प्रकाश की पथ प्रदीप्त हो जाता है। उसे को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निस्तापन किसे कहते हैं। तो जब किसी कार्बोनेट को वायु की उपस्थिति में, यहाँ देखो टाइपिंग रहता हूँ, कि वायु की उपस्थिति में द्रवणांक कम ताप पर गर्म करके धातु को ऑक्साइड में परिवर्तन करने की विधि को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भर्जन या जारन किसे कहते हैं, जो कि क्वेश्चन भी आने की संभावना भी है। सल्फर अयस्क को वायु की उपस्थिति में तीव्र, देखो यहाँ तीव्र भी गलत लिखा है, तीव्र से गर्म करके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करने की विधि को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं। तो वह पदार्थ जिसका अवयव कण एक निश्चित व्यवस्था में हो उसे को क्या कहते हैं? क्रिस्टल ठोस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आयनिक क्रिस्टल किसे कहते हैं। तो वह क्रिस्टल जिसके अवयव कण आयन हो उसे को क्या कहते हैं? आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सहसंयोजी क्रिस्टल किसे कहते हैं। तो वह क्रिस्टल जिसके अवयव कण सहसंयोजिक बंधन द्वारा जुड़ा हो उसी को कहते हैं सहसंयोजिक क्रिस्टल कहते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु दोष किसे कहते हैं। तो किसी परमाणु अथवा आयन अपने नियमित या निश्चित भी लिख सकते हैं या नियमित भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो नियमित स्थान से लुप्त हो जाते हैं यानी कि अपने स्थान से लुप्त हो जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहते हैं। अगर ठेठी में बोला जाए, ठेठी भाषा में, कि जब किसी परमाणु अथवा आयन अपने निश्चित स्थान से लुप्त हो जाता है उसी को क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहते हैं। या फ्रेंकल दोष देखो अब किसे कहते हैं। तो फ्रेंकल दोष जब किसी आयनिक क्रिस्टल एक समान धन आयन और ऋण आयन अपने मूल स्थान से निकलकर दूसरे स्थान में स्थापित हो जाता है उसी को क्या कहते हैं? फ्रेंकल दोष कहते हैं। अगला है शॉटकी दोष, यहाँ पर दोष गलत हो गया था, यहाँ पर लिख दिए शॉटकी दोष किसे कहते हैं। तो लिखना है जब किसी आयनिक क्रिस्टल के समान मात्रा में धन आयन और ऋण आयन अपने मूल स्थान से लुप्त हो जाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? शॉटकी दोष बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? शॉटकी दोष बोलते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं। तो सहसंयोजी क्रिस्टल के अवयव कण आबंधन द्वारा जुड़कर 3D बड़े अणुओं का निर्माण करता है। 3D बड़े अणुओं का क्या कहता है? निर्माण करता है, उसी को क्या कहते हैं? नेटवर्क ठोस कहते हैं। अगला है रवादार ठोस किसे कहते हैं। तो वह ठोस जिसके कण एक निश्चित व्यवस्था में दीर्घपारसी के रूप में होता है उसी को क्या कहते हैं? रवादार ठोस कहते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चांदी विद्युत का अच्छा चालक है क्यों। चांदी विद्युत का अच्छा चालक है क्यों? तो है इसीलिए इसका लिखना है क्वेश्चन को किसी आंसर। तो लिखना है चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसीलिए चांदी विद्युत का अच्छा चालक है। अगला है क्वेश्चन है कि अक्रिय गैस किसे कहते हैं। तो जो गैस समान परिस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है या बहुत कम अभिक्रिया करती है जिससे अक्रिय गैस कहते हैं, जैसे कि हीलियम, रेडोन। अगला है इसकी विशेषताएं। इसकी बड़ी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरी होती है इसीलिए यह स्थित होता है या प्रक्रिया नहीं करता है। क्वेश्चन भाई समाप्त हो गया और इस क्वेश्चन को हमें आशा है कि आप इसे ज़रूर पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद ये आपको याद भी हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएगा। ओके।